नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे एक आम पर महत्वपूर्ण आँखों की समस्या के बारे में, जिसे एम्ब्लोपिया कहते हैं और इसे आम भाषा में लेज़ी आई भी कहा जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो अक्सर बचपन में शुरू होती है और अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो आँखों की रोशनी को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एम्ब्लोपिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और इलाज के तरीके क्या हो सकते हैं। एम्ब्लोपिया क्या है? एम्ब्लोपिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक आँख की देखने की शक्ति कम हो जाती है क्योंकि दिमाग उस आँख से आने वाले विजुअल सिग्नल्स को सही से प्रोसेस नहीं करता। ये कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं है, बल्कि दिमाग और आँख के बीच के कनेक्शन में कमी का रिजल्ट है। इसे लेज़ी आई इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक आँख का इस्तेमाल कम होता है जबकि दूसरी आँख ज़्यादा एक्टिव रहती है। ये कंडीशन अक्सर बचपन में शुरू होती है, लेकिन अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो बड़े होने पर भी इसका असर देखा जा सकता है। एम्ब्लोपिया के कारण क्या है? पहला है स्ट्रैबिस्मस। जब दोनों आंखें एक ही दिशा में फोकस नहीं करती तो दिमाग एक आंख के सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है, जिससे एम्ब्लोपिया हो सकता है। दूसरा है रिफ्रैक्टिव एरर। अगर एक आंख में दूसरे आंख के मुकाबले ज़्यादा दूर की या नज़दीक की नज़र की समस्या हो, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म, तो दिमाग कमजोर आंख को निगलेक्ट कर देता है। तीसरा, डिप्रिवेशन एम्ब्लोपिया। ये तब होता है जब आंख कोई फिजिकल रोग जैसे कंजेनिटल कैटरैक्ट या टोसिस, पलक का झुकना, आँख के सामने रोशनी को पूरी तरह से जाने से रोकता है। पहला लक्षण है एक आँख से धुंधला या कम दिखना। दूसरा, बच्चे का एक तरफ झुककर या सिर टेढ़ा करके देखना। तीसरा, चीज़ों का गलत अंदाज़ा लगाना, जैसे दूरी या गहरी का पता न चलना। पुअर डेप्थ परसेप्शन। बच्चों को बार बार आँख बंद करना या आँखें मसलना। ये लक्षण अक्सर पेरेंट्स या टीचर्स के ध्यान में आते हैं, इसलिए रेगुलर आई चेकअप्स बहुत ज़रूरी होता है। डायग्नोसिस कैसे होती है? एम्ब्लोपिया का डायग्नोसिस आई स्पेशलिस्ट यानी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। पहला है विजुअल एक्यूटी टेस्ट। इसमें चार्ट या सिंबल के जरिए आँख के देखने की शक्ति चेक की जाती है। दूसरा है आई अलाइनमेंट टेस्ट। ये देखने के लिए कि दोनों आँखें एक साथ काम कर रही हैं या नहीं। तीसरा है रिफ्रैक्टिव एरर। इससे पता चलता है कि चश्मा या लेंस की ज़रूरत है या नहीं। चौथा है फंडस एग्जामिनेशन। आँख के पिछले हिस्से को चेक करना ताकि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो नहीं। बच्चे में ये टेस्ट खेल खेल में या स्पेशल टूल्स से किया जाते हैं। एम्ब्लोपिया का इलाज। अच्छी खबर ये है कि एम्ब्लोपिया का इलाज संभव है, खासकर जब ये बचपन में पकड़ा जाए। कुछ मुख्य इलाज के तरीके। पहला, करेक्टिव लेंसेस। अगर रिफ्रैक्टिव एरर है तो चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस दिया जाता है। दूसरा, पैचिंग थेरेपी। इसमें स्ट्रॉन्ग आँख पर पैच लगाया जाता है ताकि दिमाग कमज़ोर आँख का ज़्यादा इस्तेमाल करे। ये अक्सर दिन में 2 से 6 घंटे के लिए किया जाता है। तीसरा, आई ड्रॉप्स, एट्रोपिन। कभी कभी स्ट्रॉन्ग आँख में एट्रोपिन ड्रॉप डालकर उसकी विजन को टेम्पररी ब्लर किया जाता है ताकि कमज़ोर आँख एक्टिव हो। चौथा है विजन थेरेपी। कुछ एक्सरसाइज और एक्टिविटी जो आँख और दिमाग के कोऑर्डिनेशन को बेहतर करती है। पाँचवा, सर्जरी। अगर कैटरैक्ट या स्ट्रैबिस्मस जैसा कोई स्ट्रक्चरल इशू है तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इलाज का सक्सेस बच्चे की उम्र और कंडीशन की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। 7 से 8 साल से पहले इलाज शुरू करना सबसे बेहतर होता है क्योंकि इस उम्र तक विजुअल सिस्टम डेवलप हो जाती है। प्रिवेंशन और जागरूकता। एम्ब्लोपिया को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे रेगुलर आई चेकअप। बच्चों का पहले आई चेकअप 6 महीने से 3 साल की उम्र में बीच में होना चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स और टीचर्स को सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। और तीसरा, समय पर इलाज। कोई भी विजन प्रॉब्लम देखने पर तुरंत आई स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करना। कंक्लूजन क्या है? एम्ब्लोपिया एक ट्रीटेबल कंडीशन है, लेकिन इसके लिए जागरूकता और समय पर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। बच्चों के विजन को प्रोटेक्ट करना ना सिर्फ उनके फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपने या किसी के बच्चों में एम्ब्लोपिया के लक्षण देखते हैं तो तुरंत आई स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। रेगुलर आई चेकअप्स करवाएं और थोड़ी सी जागरूकता से हम कंडीशन को आसानी से मैनेज कर सकते हैं।